आयरा के हाथ में वह पुरानी तस्वीर थी और रुद्र उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। तस्वीर में उसके पिता, अर्जुन और एक अजनबी आदमी खड़े थे। अजनबी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर रुद्र के अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अर्जुन आखिरी नहीं था। रुद्र ने तस्वीर को पलटकर फिर देखा और अचानक उसे तस्वीर के कोने में बनी एक छोटी सी निशानी दिखाई दी। वह निशानी उसके पिता की पुरानी डायरी में भी बनी हुई थी। रुद्र ने तुरंत अपनी अलमारी खोली और डायरी निकाल ली। कई पन्ने पलटने के बाद उसे वही निशान मिला। उसके नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, विराज। रुद्र ने धीरे से नाम पढ़ा और आयरा की तरफ देखा। आयरा ने पूछा, विराज कौन है? रुद्र ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। तभी कबीर कमरे में आया और तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। रुद्र ने पूछा, तुम इसे जानते हो? कबीर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने इस आदमी को कभी देखा नहीं, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर है। रुद्र ने कहा, क्या? कबीर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अंडरवर्ल्ड में एक नाम ऐसा था जिसे लोग लेने से भी डरते थे, विराज। कहा जाता था कि वह खुद कभी सामने नहीं आता था। वह सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वे उसके लिए काम कर रहे हैं। आयरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक बोली, लेकिन अगर ये आदमी इतना ताकतवर था, तो तुम्हारे पिता ने इसके बारे में अपनी डायरी में क्यों लिखा? रुद्र ने डायरी का एक और पन्ना खोला। वहां लिखा था, जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे सबसे करीबी लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, उस दिन मुझे समझ आया कि असली दुश्मन मेरे बाहर नहीं, मेरे बहुत करीब है। रुद्र ने पन्ना पढ़कर डायरी बंद कर दी। उसे पहली बार शक हुआ कि उसके पिता की मौत सिर्फ बिजनेस की साजिश नहीं थी। शायद वह किसी ऐसे रहस्य तक पहुंच गए थे जिसे छिपाने के लिए उन्हें रास्ते से हटाया गया था। अगली सुबह रुद्र ने अपने पिता के पुराने ऑफिस की तलाशी लेने का फैसला किया। वह ऑफिस वर्षों से बंद था। कमरे में धूल जमा थी और पुरानी फाइलें अलमारियों में पड़ी थी। आयरा एक मेज के पास खड़ी थी, तभी उसे नीचे एक छिपा हुआ बटन दिखाई दिया। उसने बटन दबाया तो दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। उस कमरे में सिर्फ एक टेबल, कुछ दस्तावेज और एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। रुद्र ने रिकॉर्डर चालू किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर उसके पिता की आवाज आई, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूं। रुद्र की आंखें भर आईं। उसके पिता की आवाज आगे बोली, रुद्र, मैंने तुम्हें हमेशा अपने कारोबार से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन ये दुनिया तुम्हें निगल सकती है। लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो अब सच से भागना मत। अर्जुन मेरा दुश्मन नहीं था। वह सिर्फ एक मोहरा था। असली आदमी वह है जिसने हमारे परिवार को सालों से नियंत्रित किया है। उसका नाम विराज है। रुद्र ने रिकॉर्डिंग रोक दी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। लेकिन रिकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। आयरा ने कहा, इसे पूरा सुनो। रुद्र ने दोबारा रिकॉर्डिंग चलाई। रुद्र के पिता की आवाज आई, विराज को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। मैंने वो सबूत ऐसी जगह छिपाए हैं जहां वह कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अपने दुश्मन को पहचान चुके हो, तब भी उस पर पूरी तरह भरोसा मत करना, क्योंकि विराज अकेला नहीं है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। रुद्र और आयरा एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने पूछा, क्या आपको लगता है कि विराज का कोई आदमी अभी भी आपके करीब है? रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक नाम आ चुका था।
उस रात रुद्र ने जानबूझकर अपने लोगों के सामने झूठी खबर फैलाई कि असली सबूत उसे मिल गया है और वह अगले दिन उसे पुलिस को सौंपने वाला है। वह देखना चाहता था कि खबर किस तक पहुंचती है। अगले ही दिन शहर में हलचल मच गई। एक अनजान गाड़ी रुद्र के ऑफिस के बाहर कई घंटे तक खड़ी रही। कबीर ने उसका पीछा किया और पाया कि गाड़ी एक पुराने होटल के पीछे जाकर रुकी। वहां से एक आदमी निकला और किसी को फोन करके बोला, उसे सबूत मिल गया है। अब अगला कदम शुरू किया जा सकता है। कबीर ने दूर से उस आदमी की तस्वीर ले ली। जब वह तस्वीर रुद्र के पास पहुंची, तो रुद्र के चेहरे पर ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे देखकर आयरा भी घबरा गई। वह आदमी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वह रुद्र की बहन का पुराना डॉक्टर था, डॉक्टर नील। वही डॉक्टर जिसने 6 साल पहले हमले के बाद रुद्र की बहन का इलाज किया था। रुद्र ने कहा, इसका मतलब ये आदमी इतने सालों से हमारे परिवार के करीब था, आयरा ने कहा, और शायद इसी वजह से उसे हमारे बारे में सब कुछ पता था। रुद्र और कबीर ने डॉक्टर नील का पीछा किया। वह शहर से बाहर एक पुराने बंगले में पहुंचा। अंदर पहले से कोई मौजूद था। कुछ देर बाद एक काली कार वहां रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। रुद्र ने दूर से उसे देखा और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। वह आदमी विराज नहीं था, बल्कि वह वही व्यक्ति था जिसे रुद्र ने अपने बचपन में अपने पिता के सबसे भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखा था, देवेंद्र। रुद्र को याद आया कि देवेंद्र को उसने सालों पहले शहर छोड़ते हुए देखा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि वह कभी गया ही नहीं था। रुद्र ने तुरंत वहां जाने के बजाय पहले उनकी बातचीत सुनने का फैसला किया। देवेंद्र ने डॉक्टर नील से कहा, रुद्र को अभी सच नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि विराज कौन है, तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। डॉक्टर नील ने पूछा, और अगर उसे अपने पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग मिल गई? देवेंद्र मुस्कुराया और बोला, तब भी वह विराज तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विराज तक पहुंचने के लिए उसे पहले अपने सबसे करीबी इंसान पर शक करना होगा। रुद्र की धड़कन तेज हो गई। सबसे करीबी इंसान, उसने मन ही मन दोहराया। उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रुद्र और कबीर तुरंत छिप गए, लेकिन आयरा वहां नहीं थी। वह घर पर थी। रुद्र को अचानक डर लगा कि कहीं आयरा को खतरा तो नहीं। रुद्र ने तुरंत आयरा को फोन किया। फोन नहीं उठा। उसने दोबारा कॉल किया। इस बार फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। कुछ सेकंड बाद एक आदमी की आवाज आई, रुद्र, तुम्हें बार बार चेतावनी दी गई थी। रुद्र ने पूछा, आयरा कहाँ है? आवाज ने कहा, अगर उसे वापस चाहिए तो अकेले पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ गया। कबीर ने कहा, ये जाल है। रुद्र ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन आयरा वहां है। रात को रुद्र पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म खाली था। कुछ देर बाद सामने एक परछाई दिखाई दी। आयरा उसके साथ थी। रुद्र ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, लेकिन तभी आयरा ने अपना सिर उठाकर रुद्र को देखा। उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, रुद्र, इनके साथ मत आना। रुद्र ने उसकी बात समझने की कोशिश की। तभी पीछे से वही आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है। रुद्र पलटा। सामने देवेंद्र खड़ा था, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। अंधेरे से धीरे धीरे एक आदमी बाहर आया। रुद्र उसे देखते ही कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वह आदमी कोई अनजान दुश्मन नहीं था। वह उसका बड़ा भाई विवान था, जिसे रुद्र ने बचपन में एक दुर्घटना में खो दिया था। रुद्र की आवाज कांप गई, विवान?
विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे हमेशा मरा हुआ समझा और यही हमारी सबसे बड़ी योजना थी। रुद्र को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके पिता की डायरी, अर्जुन, समर, देवेंद्र और विराज, हर नाम एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब उसके सामने था, अगर विवान जिंदा था तो पिछले इतने सालों से वह कहाँ था? विवान ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, रुद्र। मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे पिता का राज बचाने के लिए अपनी पहचान मिटा दी थी। लेकिन अब विराज मुझे भी खत्म करना चाहता है। रुद्र ने पूछा, तो विराज कौन है? विवान कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने आयरा की तरफ देखा और कहा, विराज कोई दूसरा आदमी नहीं है। रुद्र की आंखें फैल गईं। विवान ने आगे कहा, विराज का नाम सिर्फ एक नाम है। असली विराज वो इंसान है जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को इतने सालों से अपने हाथ की कठपुतली बनाया है। और वो अभी तुम्हारे सबसे करीब है। उसी समय स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ आयरा की आवाज सुनाई दी, रुद्र, पीछे मत देखना। लेकिन रुद्र ने जैसे ही पीछे देखा, वहां कोई नहीं था और उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक मैसेज था, अब तुम्हें असली सच जानना ही होगा। मैसेज के नीचे एक फोटो थी। फोटो में रुद्र, आयरा और विवान थे और तस्वीर लेने वाला आदमी उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए अलगा पार्ट देखें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।